जय हिंद प्यारे साथियों, मैं परवीन चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, बीएसटीसी का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद में जो बच्चों के मार्क्स थे उसके आधार पे जिन बच्चों को ये लग रहा था कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके मन में यही विचार था कि हम आगे का रास्ता हमारे लिए क्या है, क्या हमें आगे करना चाहिए, किस वे में चलना चाहिए ताकि हम सफल हो पाएँ जीवन में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके जो भी ऑप्शन है आपके जीवन से रिलेटेड, वो सारे ऑप्शन हम आपको डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस फील्ड में जाओगे तो आपके जॉब लगने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ का सवाल है, क्योंकि अगला कदम जो है आपको बड़ा ही सोच समझ के यहाँ पे कदम रखना है। पूरी जिंदगी आपकी इसी पे डिपेंड करेगी। अगला कदम आप किस प्रकार से रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। कारण क्या है, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो मैंने अपने जीवन का जो भी सार था वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी आपके मन के विचार, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सर हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। भगवान ने आपको इस बीएसटीसी या फिर टीचर लाइफ में भेजने के लिए हो सकता है नहीं चाहता हो। आपको हो सकता है किसी बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी एसएससी के अंदर जॉब, हो सकता है किसी आपकी कोई बड़ी जॉब जो है वो आपका वेट कर रही हो, इसीलिए आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन जो है नहीं हुआ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कमजोर होंगे, ये सोच रहे होंगे सर हमारा बीएसटीसी में ही नहीं हुआ तो हम आगे क्या कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिनके 10वीं तक, 12वीं तक और ये छोटे मोटे एग्जाम जो है उनमें नंबर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने आगे चल के बड़ा अपना जॉब जो है वो हासिल किया है। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा, पूरी चर्चा हम करेंगे। आपके माता पिता की जो खुशी है वो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम डिटेल से यहाँ पे आपके लिए हर पार्ट वाइज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही आप बीएसटीसी से असफल हुए, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके सामने प्यारे साथियों 3 बड़े रास्ते होंगे। अब ये 3 रास्ते कौन से हैं, इनके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से एक बार बताऊंगा कि आप किस रास्ते को चूज करें। ठीक है, एक रास्ता है आप जाइएगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सरकारी नौकरी। ठीक है, या तो हमें चाहिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, या प्यारे साथियों आप जा सकते हो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट जॉब ले सकते हो। या एक होता है हमारे पास सेल्फ जॉब, मतलब खुद का कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना, और उस बिजनेस से आप केवल अपने आप को ही रोजगार नहीं बल्कि किसी अन्य को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, आपके पास कितना पैसा हो, कैसे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, डिटेल से हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, सरकारी जॉब की, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट यही चाहते हैं कि उन्हें सरकारी जॉब मिले। प्यारे साथियों, पैसा जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में भी कम नहीं है, सेल्फ जॉब में भी बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत जो मानी जाती है वो गवर्नमेंट जॉब की मानी जाती है। सरकारी नौकरी लगा हुआ व्यक्ति जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन वगैरह भी नहीं होती। तो आज हम डिटेल से बता देते हैं भाई, अगर आप बीएसटीसी में असफल हुए तो आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप में से कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो केवल और केवल कौन सी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो उसके सामने 2 रास्ते आएंगे। वो कौन से रास्ते को चूज करें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके सामने 2 रास्ते आएंगे। एक रास्ता होगा उसके सामने कि वो स्टेट लेवल की तैयारी करे, मतलब राज्य सरकार, मतलब कहने का ये है कि वो हमारे राज्य सरकार की जो भी वैकेंसी आती हैं उनकी तैयारी करे। कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं डिटेल से बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास कि वो केवल और केवल सेंट्रल लेवल की तैयारी करे, मतलब केंद्र सरकार की भर्ती। ठीक है, अब केंद्र सरकार की भर्ती कौन सी है और स्टेट लेवल की भर्ती हमारी कौन सी है, डिटेल से देख लीजिएगा प्यारे साथियों। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिएगा। कौन कौन से या फिर कहाँ पे आप जॉब लग सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो अभी वेट कर रहे हैं आपका। आप ग्राम सेवक में लग सकते हो, अच्छी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज्जत वाली नौकरी है। पटवार की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा इनका जो सिलेबस का पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब आपने केवल स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी की तो कौन कौन से एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। ग्राम सेवक है, पटवार है,
और ये पुलिस है। ये मैं केवल आपको छोटे जॉब की नौकरी की तैयारी के लिए बारे में बता रहा हूँ भाई। उसके बाद राजस्थान एलडीसी की भर्ती होती है, हाई कोर्ट की भर्ती होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ग्रामीण बैंक की भर्ती होती है, ग्रामीण बैंक की भर्ती होती है। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे जॉब जो हैं वो हमें राज्य सरकार के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे पास और जॉब देखें तो अगर आपको ये सोचना है भाई सर हमें टीचर ही लगना है, तो भी हमारे पास ऑप्शन है। आप जरूरी नहीं वैसे टीचर लगे, आप योगा टीचर लग जाएं, कंप्यूटर टीचर लग जाएं, तो उसके लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता होगी। तो वो भी मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके अगर आपने बेसिक रूप से तैयारी की और बेस्ट तरीके से तैयारी की तो आपके पास राज्य सरकार के अंदर ग्राम सेवक, पटवार, पुलिस, एलडीसी, हाई कोर्ट, ग्रामीण बैंक और इसके अलावा बहुत सारी जॉब जो हैं वो आपका इंतजार करेंगी अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो, ठीक है। चलो, इसके अलावा हम सेंट्रल लेवल की तैयारी करें तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में फर्क यही रहेगा, यहाँ पे आपको राजस्थान जीके जो है वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और अगर एक प्रकार से सोचें कि राजस्थान स्टेट लेवल की हम बात करें तो ये जो है वो सेंट्रल लेवल से हार्ड होता है। मतलब आप केंद्र सरकार की तैयारी करोगे तो जॉब लगने के चांस जहां पे आपके 80% हैं, वहीं स्टेट लेवल के आपके चांस जो हैं वो केवल और केवल 20% चांस होंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद भी एक चर्चा और होती है कि स्टेट लेवल में जो है वो धांधली वगैरह का सिस्टम कम होता है। बिल्कुल कम नहीं, ज्यादा मतलब कम नहीं होता, केवल और केवल कम होता है। बल्कि स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के अंदर धांधली का सिस्टम जो है वो ज्यादा चलता है, ठीक है। तो अब आपके सामने दो रास्ते हुए, एक हमारे पास स्टेट लेवल और दूसरा हुआ हमारे पास सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में आप कहाँ कहाँ पे जॉब लग सकते हैं तो इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बारे में हमारे पास जॉब की चर्चा करें तो सबसे बड़ी भर्ती हम देखें केंद्र सरकार की तो एसएससी को लेकर चले। मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूं, मैं यूपीएससी और अदर लेवल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो आपके सामने एसएससी बिल्कुल ही छोटा लेवल और बेस्ट नौकरी आप यहाँ से पा सकते हो। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, काफी सारी नौकरी जो है वो यहाँ पे बेस्ट नौकरी भी है, ठीक है। तो एसएससी को इन्होंने कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारे पास सीजीएल है, बेस्ट से बेस्ट नौकरी है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है जिसका लेवल जो है अच्छा है, मतलब जिसका इंग्लिश अच्छी है, स्पीड अच्छी है, पढ़ाई में होशियार रहा है, इंटेलिजेंट रहा है, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर बेस्ट है, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट जो है वो नौकरी नहीं करना चाहते, यहाँ पे सरदर्दी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इससे भी बेस्ट हमारे पास यहाँ पे सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। कुछ को नहीं पता, मैं डिटेल से बता दूंगा। ये स्नातक स्तर के हमारे पास, अब जब आप कॉलेज कर लोगे उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी आप कॉलेज के बाद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग के बाद हम यहाँ पे और बड़ी भर्ती या फिर बेस्ट भर्ती की बात करें तो प्यारे साथियों, एसएससी में हमारे पास सीजीएल हुआ। सीजीएल के बाद हम एसएससी को बांटते हैं सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं सॉरी, सीपीयू का अर्थ होता है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, मतलब आप यहाँ पे पुलिस ऑफिसर लग सकते हो। हमारे पास पोस्ट आती है यहाँ पे दिल्ली पुलिस एसआई, सीआईएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, ये जितने भी हमारे पास आईटीबीपी, इन सभी में आप एसआई लग सकते हो सीपीयू से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अच्छी जॉब है। अगर आप दोनों की तैयारी, ये एसएससी की तैयारी करते हो तो इन दोनों लेवल की तैयारी कीजिए, सारे के सारे जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एसएससी को डिपार्टमेंट में भी डिवाइड कर रखा है। 10+2 का एग्जाम होता है। अगर आप में से किसी कैंडिडेट की टाइपिंग बेस्ट है तो प्यारे साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, अगर आपने +2 लेवल की तैयारी की तो आप कहीं पे भी अटकने वाले यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। उसके बाद +2 के बाद आप एमटीएस भी हमारे पास अच्छी जॉब है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, यहाँ पे भी आप तैयारी कर सकते हो। और एमटीएस के बाद आप एसएससी जीडी, जो एसएससी का सबसे कम लेवल का एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, यहाँ पे भी आप जॉब लगने के चांस जो है आपके अच्छे चांस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, बैंकिंग सेक्टर के बाद हमारे पास अगला डिपार्टमेंट जैसे एयरफोर्स है। अगर आपके पास एज है, तो आप एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आप लोगों के जॉब लगने के। तो आप एयरफोर्स और नेवी की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एयरफोर्स और नेवी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन बचेगा वो हमारे पास और भी बच सकता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आर्मी की तैयारी अच्छे से करना चाहें, तो आर्मी वालों के लिए भी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। ये भी हमारे पास सेंट्रल लेवल की और बेस्ट नौकरी है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जॉब लगने के बाद आप कम से कम 15 साल के बाद रिटायरमेंट आने के बाद दोबारा से ये जो ऊपर सेक्टर छोड़ दिए हमने, इनके अंदर आप आपका कोटा अलग से होगा और यहाँ पे जॉब लगने के चांस भी आपके ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आर्मी के बाद हमारे पास शेष बचता है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे पास कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अच्छे चांस रहेंगे, जॉब आप यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हो। अगर ये भी आपको यहाँ पे नहीं सूटेबल हो पाए तो अगर आप एक और आइडिया मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम डिप्लोमा लेकर चलें। अगर आपने किसी भी सेक्टर में अच्छे से डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपके लिए जॉब के चांस मिल जाते हैं। और वो डिप्लोमा जो है वो किस सेक्टर में हो सकता है, आप कंप्यूटर का कोई अच्छा डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर के बाद आप योगा का कोई डिप्लोमा जो है वो भी कर सकते हैं। योगा के बाद आप एएनएम और जीएनएम का भी कोई कोर्स जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके जॉब के चांस अच्छे हैं। या फिर मेडिकल लाइन में अगर हम बोलें फार्मेसी वगैरह में आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे और देखें कि आप कौन सा डिप्लोमा करें तो फिर आप आईटीआई वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जॉब के चांस रहते हैं। और आईटीआई के बाद अगर हम और देखें यहाँ पे तो वेटरनरी वगैरह का कोर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें ये लगे कि सर गवर्नमेंट जॉब नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब के जो भी ऑप्शन थे आप यहाँ पे देखिएगा। अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स आपने किया डिग्री का, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर के टीचर लग सकते हैं, योगा टीचर में आप अप्लाई कर सकते हैं, एएनएम जीएनएम में आप अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई में आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आती रहती हैं। और हमारे पास यहाँ पे वेटरनरी के अंदर भी वैकेंसियाँ हर साल कुछ आती रहती हैं सेंट्रल लेवल में, और सेंट्रल लेवल में कम, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल में वैकेंसी जो है वो वेटरनरी की यहाँ पे आती रहती हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप इनमें से भी किसी न किसी की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका यही उद्देश्य हो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हम प्राइवेट जॉब की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो प्राइवेट के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है प्यारे साथियों, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। और जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ भाई। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बचता है बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आप प्राइवेट जॉब जो है अच्छे से पा सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर ये भी हमारे पास तेजी से बढ़ता हुआ, इंडिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो सिस्टम है प्राइवेट जॉब का, वो फाइनेंस का है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये कंपनी के अंदर जा सकते हो, किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेस्ट जॉब है प्राइवेट से रिलेटेड। और इसके अलावा बहुत सारे जॉब हैं जहाँ पे आपको, लेकिन सैलरी वहाँ पे कम है, 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर आपको वहाँ पे जॉब जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन इससे अच्छा मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पे एक सेल्फ जॉब जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हो। अब सेल्फ जॉब के अंदर आप क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है वो देख लीजिएगा आप सबसे पहले किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने जैसे कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का, अगर आपको ने कोई डिप्लोमा किया कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर प्राइवेट अपना खुद का कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हो। जैसे आप कोई शॉप खोल लें, या फिर आप हार्डवेयर का काम स्टार्ट कर लें, या फिर पार्ट को बेचने का काम स्टार्ट कर लें। तो कैसा भी यहाँ पे आप बिजनेस जो अपना सेटअप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एएनएम और जीएनएम, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे और अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिली तो खुद का भी आप बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ये भी आपका एक सेल्फ जॉब रहेगा, खुद का काम रहेगा। उसके बाद अगर आपने मेडिकल लाइन में फार्मेसी या फिर वेटरनरी वगैरह कोर्स कर रखा है तो भी आप अपना जॉब जो है यहाँ पे पा सकते हो। जैसे हमारे पास वेटरनरी के अंदर अलग से रहेगा, फार्मेसी के अंदर अलग से रहेगा, कोई मेडिकल खोल लिया अपना, ठीक है, काम अपना कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई आईटीआई वगैरह कर रखी है, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप खुद का कोई छोटा सा बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लें, कोई दुकान वगैरह खोल के, ठीक है, या फिर आप अपना एक ट्रांसपोर्ट खोल के जिसके अंदर अनेक व्यक्तियों को भी आप यहाँ पे जॉब जो है वो दे सकते हो। ये भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये सारे के सारे ऑप्शन वे हैं जो हमारे पास कम से कम पैसों के अंदर आप ये बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हो। अगर आपके मन में और कोई ऐसा सवाल हो, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे
टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हर डिटेल जो है वो मिलेगी। और साथ ही में अगर आपके मन का कोई सवाल हो तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस पर्सन का जवाब जो है आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी लाइफ का सवाल था, थोड़ा सा सोच विचार के आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।